फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम origin with velocity v is equals to 3t square meter per second, find out displacement in first 3 सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, वेलोसिटी दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया, ओरिजिन से। अच्छा, ये ओरिजिन से स्टार्ट किया, इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पोजीशन इसका 0 0 होगा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो t इज इक्वल्स टू 0 पार्ट पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 पुट करिए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। क्लियर है। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो अब आते हैं, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ये तो आपको याद होगा। तो यहाँ से देखिए तो डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाता, वी डी टी आ जाता, नहीं आता। और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी हमें v पोजीशन अगर टाइम का फंक्शन दे रखा है तो उसे हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो गिवन है हमारा v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर डी टी, और आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ टाइम कहाँ से कहाँ लेंगे हम, 0 से 3 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम की लिमिट 0 to 3 सेकेंड। और पोजीशन कहाँ से लेंगे, यहाँ पोजीशन पूछा है तो स्टार्ट कहाँ से किया, ओरिजिन से। तो यहाँ 0 to x ले लेंगे, तो यहाँ ले लीजिए आप 0 to x। क्लियर है। तो चलिए कितना आ रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन x आ जाएगा 0 to x, और यहाँ पे ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन पे, यहाँ 3t स्क्वायर है तो 3t स्क्वायर क्या आ जाएगा, t क्यूब बाई 3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, t क्यूब 0 to 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 0। तो x कितना आ गया, 3 का क्यूब कितना, 27 मीटर। सो यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से सीखने को क्या मिला कि अगर वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, v dt। इंटीग्रेट कर दीजिए। इतना नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या करें, v इज इक्वल्स टू जो भी इक्वेशन दिया इसको लिखे और v की जगह क्या लिख दे, dx बाई डी टी 3t स्क्वायर। इस dt को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या आ जाता है, dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt, एंड इंटीग्रेट कर दें तो ये चीज़ हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 4t-1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि टाइम की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाइए, एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा क्या है, वेरिएबल है। फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो देखिए जैसे एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन जो दिया लिख दीजिए 4t-1। एक्सेलरेशन की जगह क्या हम dv बाई डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4t-1। अब देखिए तो यहाँ से dv इज इक्वल्स टू क्या जाता, 4t-1 dt, और इंटीग्रेट कर देते, लिमिट लगाते तो ये हमें क्या देता, वेलोसिटी। तो चलिए अब इसको यूज करते हैं। तो हमें एक्सेलरेशन कितना दिया है बेटा, 4t-1। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, dv बाई डी टी कितना बताइए, जो है एज इट इज लिख दीजिए 4t-1। तो dv इज इक्वल्स टू t वाले सारे एक तरफ, t-1 dt इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन में लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ से कहाँ है, यहाँ देखिए 0 to 2 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कब होता है, t इज इक्वल्स टू 0 पे, तो 0 से 2 सेकेंड हो जाएगा टाइम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, u to v। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो ये 5 से कितना हो जाएगा, v। क्लियर। तो आप चलिए लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 to 2 और ये हो जाएगा 5 to v। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ें। तो इसका इंटीग्रेशन dv का क्या हो जाएगा, v, 5 से v हो जाएगा, और यहाँ कितना 4 कितना हो जाएगा बताइए, t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, अरे 1 dt का कितना हो जाएगा, t। लिमिट कहाँ, 0 to 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। कितना आ रहा है देखिए, ये आ जाएगा v-5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस 4 को अगर इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1 कैंसिल होकर यहाँ पे कितना आ जाता है, 2 आ जाता, और इसके साथ तो 4 ही आने वाला था। क्लियर है। तो चलिए पुट कर लेते हैं।
तो ये हो जाता आपका 2t² माइनस 4t का लिमिट 0 to 2। तो v माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए, 2। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 0 तो खत्म ही हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 माइनस यहाँ कितना 4 2 जा 8, यही आएगा ना। तो ये कितना आ गया है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 आ गया, यानी v माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इससे पता क्या चला, t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी 5, जितनी इनिशियल है उतनी ही फाइनल भी है। आई थिंक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपने इसमें क्या सीखा, सीखने वाली बात समझनी है, क्या सीखा। जब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन था, एक्सेलरेशन की जगह हमने dv/dt रखा, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, v इक्वल्स टू 3t² था, तो v की जगह dx/dt रखा, यहाँ से dx निकल के आ गया, जो भी पोजीशन निकालना था। तो हमें कैसे सॉल्व करना है इस पर फोकस करना है। बच्चों का डाउट यही होता है कि सर किस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगाएंगे। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप तो क्या करो ना, बस प्रैक्टिस करो। चलिए, पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, स्टार्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू kt दे रखा है, जहाँ पे k क्या है कांस्टेंट। फाइंड आउट द वेलोसिटी एट टाइम t। फिर से हम क्या करेंगे, एज इट इज जो दिया था एक्सेलरेशन दिया है, पुट कर दिया kt, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे dv/dt, क्योंकि टाइम का फंक्शन था तो dv/dt लिखेंगे। kt टाइम वाले सारे एक तरफ कर लीजिए, तो kt dt हो जाएगा नहीं, और फिर इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन में मेन काम है लिमिट का, तो लिमिट क्या रखेंगे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ क्या हो जाएगा u से v हो जाएगा, पुट करिए u से v। और यहाँ लिमिट क्या रखेंगे, तो यहाँ बोला है इनिशियल वेलोसिटी के लिए कितना टाइम 0, और किसी टाइम पे निकालना था तो यहाँ t रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 to t। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v u से v तक, यहाँ कितना बेटा k t dt का t²/2 लिमिट 0 to t। वैल्यू पुट करें आप, कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू k/2 t² माइनस 0। तो v कितना आ जाएगा, u को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस हो जाएगा u प्लस k/2 t²। सो दिस इज योर वेलोसिटी। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। इजी जी क्वेश्चन है बस, तो आप तो बस ये ध्यान दो कि कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। वेलोसिटी अब यहाँ क्या है, पोजीशन का फंक्शन है, और एक्सेलरेशन पूछा है। क्लियर है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें वेलोसिटी किसका फंक्शन था, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी किसका फंक्शन था, टाइम का। तो जब टाइम का तो वेलोसिटी की जगह dx/dt लिया था पोजीशन निकालने के लिए। यहाँ पे क्या बोला है, वेलोसिटी x का फंक्शन है और निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर है। इसको कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, ये तो क्लियर है। अच्छा, इसमें अगर मैं ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, कोई दिक्कत, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ से नया चीज़ निकल के आएगा, एक्सेलरेशन जो आ जाएगा। अब क्या करिए, यहाँ पे इसकी पोजीशन आपस में चेंज कर दीजिए बस। तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, dv/dx इज इक्वल्स टू dx/dt हो जाएगा। अब देखिए बहुत मज़ेदार चीज़ आ गया, ये dx/dt क्या होता था, वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला आ गया v dv/dx। क्लियर है, क्या फॉर्मूला आ गया, v dv/dx। तो इसको अप्लाई कब करेंगे, जब वेलोसिटी हमारा x का फंक्शन हो, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे v dv/dx। क्लियर है। तो चलिए, तो पहला काम v तो हमारा यही रहेगा, और dv/dx निकालना है, यानी इसका हमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो आइए करते हैं। ध्यान दीजिए, v है आपका x² + 1, तो बेटा dv/dx कितना हो जाएगा बताइए, x² का 2x और 1 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं एक्सेलरेशन का, जो भी हमने फॉर्मूला निकाला है उसका यूज कर लीजिए, v dv/dx। तो v कितना, जो एज इट इज है x² + 1, और dv/dx आया है 2x, मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा
2x³ प्लस 2x आ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसमें पोजीशन x1 दिया है, तो एट x इज इक्वल्स टू 1 मीटर, एट x इज इक्वल्स टू 1 मीटर वैल्यू पुट कर दें आप, तो एक्सेलरेशन निकल के कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ गया बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई थिंक ये समझ में आया। ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, ये कब अप्लाई करना है, वेलोसिटी जब आपका पोजीशन का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, v/dx। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगेन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एट t इज इक्वल्स टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मतलब पोजीशन क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम रेस्ट u की वैल्यू बोल दिया 0 अलोंग द x एक्सिस। वेलोसिटी फंक्शन किसका है यहाँ, x का। हमें क्या फाइंड करना, अल्फा क्या है यहाँ बेटा, अल्फा कांस्टेंट है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स टी रिलेशन, यानी x और t में, v और t में, a और t में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले कैसे करेंगे उसको समझिए। जो दिया है ना उसको लिखते चलो। तो v इज इक्वल्स टू दिया था α√x लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हम इसमें एक्स टी रिलेशन कैसे निकालेंगे वेलोसिटी से, क्योंकि इसको अगर हम dx/dt लिख दें, वेलोसिटी को dx/dt लिख सकते हैं, तो α√x है। तो हम जानते हैं कि x वाले को एक तरफ और t वाले को एक तरफ, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dx/√x इज इक्वल्स टू α/dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ से x और t में रिलेशन आ जाएगा। नहीं तो चलिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बताइए, इसकी जगह लिखेंगे dx/dt इज इक्वल्स टू अल्फा, x का पावर हाफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या हो जाएगा, dx/x का पावर हाफ इज इक्वल्स टू α/dt। क्लियर, इस x को भी ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा बताइए, x का पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल्स टू α/dt एंड देन इंटीग्रेट। चलिए अब इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है, तो x का पावर माइनस हाफ प्लस 1, और वही डिवाइड में भी पावर आता है, यानी माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल्स टू α/t, यही आएगा। तो चलिए अब ये कितना आ रहा है, तो x का पावर यहाँ माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये भी हाफ हो जाएगा। ये भी हाफ जब होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए, 2x का पावर हाफ इज इक्वल्स टू α/t, यही होगा ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये तो √x है ना, सही से बोले तो x का पावर हाफ का मतलब √x, तो कितना है ये α/t/2। अब अगर हमें x निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है x, तो अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो ये तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा α²t²/4। तो अब यहाँ से इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू α²t²/4। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन x एंड t। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है। नहीं, वेलोसिटी जब हमारा x का फंक्शन हो और हमें क्या करना है, x और t फंक्शन निकालना है, तो वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर देंगे, dx/dt। तो यहाँ से x और t में रिलेशन आ जाएगा। अब जैसे ही x और t में रिलेशन आ गया तो अब तो नेक्स्ट पूछा है वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। तो x और t का पता है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, यानी x को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड के लिए VT रिलेशन। VT रिलेशन पे ध्यान दीजिएगा। अभी हमें x मिला, कितना मिला बेटा, x α² t²/4, यही मिला है ना, α² t²/4। अब हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है, dx/dt। चलिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए α²/4 तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, t² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t। अब इस 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, इस 2 से 4 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई बताइए, α²t/2। ये हमारा वेलोसिटी निकल के आ गया। एक बार जब आपका वेलोसिटी निकल के आ गया तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो चलिए अब थर्ड में देखते हैं क्या था, AT रिलेशन। AT रिलेशन कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो समझिए,
v इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 2t था, यही था। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो डायरेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए अल्फा स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट और t का डिफ्रेंशिएशन क्या 1, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है, और सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, नीट बेस्ड क्वेश्चन है, नीट IIT में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, सब समझ में आ जाएगा और चैप्टर फिर बहुत ही मज़ेदार ईजी लगेगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अ पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, जिसका एग्जाम्पल क्या दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है इस डायरेक्शन में। तो बेटा आप बताओ जब यहाँ पे पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो किधर होगी, टेंजेंशियल, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो ये अभी किधर है, जे कैप में, यानी क्या लिखेंगे हम 5 जे कैप। यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या बोलेंगे -5 आई कैप, यहाँ पहुँचेगा तो -5 जे कैप, यहाँ पहुँचेगा तो 5 आई कैप। इसका मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, बट स्पीड क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड जो कि 5 है, तो स्पीड हमेशा क्या था, कांस्टेंट। सो हम कह सकते हैं अ पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी का अगर अपोज कर देता है, मोशन अगर मान लीजिए इधर जा रहा है और इसको आपने रिटार्ड कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, कार चला रहे हैं ब्रेक अप्लाई कर दीजिए तो स्पीड कम होने लगती है। इसका मतलब क्या है, उसके मोशन को आप अपोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर है। तो चलिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन स्पीड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ v एंड a, बट ऑब्वियस है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे। जैसे समझते हैं फर्स्ट, इफ v एंड a आर इन सेम डायरेक्शन देन स्पीड इंक्रीजेज। कैसे, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है। मान लीजिए एक बंदा इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है, और पीछे से आपने इसको धक्का दे दिया तो क्या होगा, आपने फोर्स लगाया, फोर्स जिधर एक्सेलरेशन उधर, नहीं, इसका मतलब अभी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बोला स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो क्या होगा, आई कैप यानी पॉजिटिव होगा। सेकंड केस पे ध्यान दें, वेलोसिटी माइनस आई कैप में लेकिन एक्सेलरेशन भी माइनस आई कैप में है, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, -5 आई कैप से हो सकता है -10 आई कैप, -20 आई कैप हो जाए, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ रहे, डायरेक्शन भले ही निगेटिव है, मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और स्पीड होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो हम कह सकते हैं कि स्पीड कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड हमेशा इंक्रीज करता है, और वहीं अगर इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन स्पीड डिक्रीजेज। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई इधर जा रहा है और आप उस पर बैक डायरेक्शन में फोर्स लगा दीजिए, यानी एक्सेलरेशन अपोजिट में हो जाएगा, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी, नहीं, कम हो जाएगी। सेम चीज़ है, इधर की ओर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इधर लगा दीजिए, स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगा, अपोजिट में होगा तो कम होगा। नेक्स्ट आइए, इफ इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ अ पार्टिकल इज 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रहा है, 0 एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन इट्स पाथ मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है, तो अभी ये क्या है, रेस्ट पे है, क्लियर है, रेस्ट पे। अब इस पर हमने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो एक्सेलरेशन भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, यानी ये पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अभी आपका एक फ्रेंड, मान लो प्रैक्टिकली ये यहाँ ग्राउंड पे था, रेस्ट पे, आप इधर से आए, इस पर एक फोर्स लगा दिए, धक्का दे दिए, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, मोशन तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये कैसा मोशन था, 1D मोशन था, ठीक है। एक हाथ में ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, ये ग्राउंड है, अब ये रेस्ट पे है और ऊपर से छोड़ दो, तो पहले u क्या था, 0, जैसे आप छोड़ेंगे वो नीचे की ओर आएगा, किस पाथ पे आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, देन पाथ कैसा हो जाएगा, मस्ट बी, मे बी नहीं, मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट,
इफ़ इनिशियल वेलोसिटी यू इज नन जीरो, क्या है नन जीरो, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन पाथ मे बी ए स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। कैसे, उस पर समझते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। लेकिन वही अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ये ग्राउंड है, यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया u मीटर पर सेकंड से किसी थीटा एंगल पे, ठीक है, तो g किधर लग रहा है बेटा, नीचे। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर है, नीचे। पाथ इसका कैसा होगा, कुछ ऐसा, यानी ये पाथ कैसा बन गया, पैराबोला। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर कोलिनियर होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री तो पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर नन कोलिनियर हुआ यानी इन दोनों एंगल के अलावा, देन पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोला। ठीक है, तो किसके बीच एंगल, u एंड a आर कोलिनियर देन स्ट्रेट लाइन, u एंड a आर नन कोलिनियर देन पाथ इज पैराबोला। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिसाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट ऑब्वियस है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो चलिए अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो ये सारे इक्वेशन आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। नहीं, ये सारे ही आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए क्लास 9th में अप्लाई किया था। बट ये सारे एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्लास 9th में जो आपको पढ़ना था वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ना था, इसलिए सब जगह अप्लाई होता था। और वो केवल जा रहा है तो जा ही रहा होता था, इसलिए वो वहाँ पे वैलिड था। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गया और वापस आ गया यहाँ पे, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, नहीं। डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक होगा और डिस्प्लेसमेंट तो केवल इतना ही होगा ना। ठीक है, तो ये हमेशा क्या देगा आपका, एस हमेशा यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब वेक्टर फॉर्म में क्या किया, जस्ट वेक्टर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ देखिए यू वी ए एस सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो जस्ट वेक्टर अप्लाई कर दिया है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया आपको क्लास 9th से ऑलरेडी है। नेक्स्ट आते हैं डेरिवेशन। समझिए डेरिवेशन कैसे है। एक्सेलरेशन क्या, dv बाई dt लिख सकते हैं, तो dv क्या हो जाएगा बेटा, a dt, तो dv इज इक्वल्स टू a dt। टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या कहते हैं, u, किसी टाइम पे वेलोसिटी कितना, v। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो v ये क्या, u से v, ये क्या हो जाएगा, a t, 0 से t, लिमिट लगा दीजिए, v इज इक्वल्स टू u प्लस a t निकल के आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी होता है, जिसको अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी लिख रहे थे, तो x और s दोनों पोजीशन ही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान दीजिए, v dt को एक तरफ करा और ds एक तरफ। अब ये जो v था, v का वैल्यू जो हमने यहाँ निकाला है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ds इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी इंटू डी टी एंड देन इंटीग्रेट। ठीक है, 0 से t, 0 से s, तो इधर तो s हो जाएगा, ये ds था, ये कितना आ जाएगा, u dt यानी u t प्लस ए टी डी टी का कितना, टी स्क्वायर बाई 2, यानी एस कितना आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली अब थर्ड डेरिवेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन का अभी ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स लिख रहे थे, एक्स की जगह एस लिखा हुआ है, वो दोनों ही क्या है, पोजीशन है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए वी डी वी एक तरफ रहने दीजिए, डी एस को एक तरफ ले आइए, तो वी डी वी इज इक्वल्स टू ए डी एस। ठीक है, अच्छा वी डी वी का इंटीग्रेशन कितना, वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट यू टू वी, और यहाँ ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ds कितना, ds का इंटीग्रेशन s, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है डेरिवेशंस भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ध्यान देंगे। अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी आई प्लस जे कप, यानी अब वेलोसिटी किस में दे रखा है, वेक्टर क्वांटिटी पे। तो थोड़ा सा दिमाग को खोलना है, अभी तक आप पढ़ रहे थे 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ दिया रहता था, अब वेक्टर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से दिमाग को खोल के पढ़ना है। अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी आई प्लस जे मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन वेक्टर फॉर्म,
बट दोनों ही देखे कांस्टेंट है, यहाँ पे कहीं पे टी या एक्स नहीं है, यहाँ भी टी और एक्स नहीं है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो अभी ये सारे फॉर्मूले पढ़े ना, ये सारे फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। किस फॉर्मूले में? वेक्टर फॉर्म में कर देंगे। देखिए, तो आपसे क्या पूछा है? फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड एंड स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे। तो वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड जो आपसे पूछा है, इसमें आप क्या करिएगा बेटा, देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दीजिए। नहीं तो v कितना आ जाएगा बेटा, u का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, i प्लस जे, एक्सेलरेशन जो है पुट कर दीजिए 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप इंटू टाइम कितना बोल रहा है 10, पुट करें कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0.2 इंटू 10 2 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 3 जे कैप, कितना आ गया आई 3 आई हो गया, और जे वाला कितना हो गया 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारी वेलोसिटी निकल के आ गई। ये क्या निकल के आ गई बेटा, ये जो आ गई ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब आपसे स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया √25, यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अ पार्टिकल, देखिए अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप, यानी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन वेक्टर फॉर्म, दोनों ही कांस्टेंट है, कहीं पे भी टी और एक्स नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखेंगे कि अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे जाएंगे, ठीक है। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड। आपसे यहाँ क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा बताओ, u पता है, a पता है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कौन सा फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं तो चलिए इसका यूज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी, बस वेक्टर फॉर्म में यूज़ करेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए तो u की वैल्यू जो दे रखा है पुट कर दीजिए, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस हाफ, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.5 आई कैप प्लस जे कैप इंटू टाइम 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर टी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 16, इस 2 से 16 को कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 8, ठीक है। तो आगे कितना आ जाएगा, एस जो आ जाएगा आपका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 × 5 = 40, 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, कितना आ रहा है देखिए, आई कितना हो गया, आई कितना हो गया बेटा, अच्छा एक टी यहाँ पे रह गया है, ध्यान देंगे आप, एक टी जो हमें मल्टीप्लाई करना था, यहाँ भी तो टी था, तो टी से मल्टीप्लाई यहाँ भी करें आप, कितना था 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ध्यान दें। तो एस जो आपका आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, तो कितना आ जाएगा आपका 16 आई कैप, आई कैप को एक साथ जोड़ दीजिए और जे को एक साथ, कितना आ जाएगा 24 जे कैप मीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर आपका मैग्नीट्यूड निकालना होता मैग्नीट्यूड मॉड लगा देते, आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी यू क्या है बेटा 0, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स दे रखा है। अच्छा फोर्स दे रखा है, उसमें देखो तो इसमें आई जे के में दे रखा है, क्या टी और एक्स है, क्या नहीं है, इसका मतलब फोर्स क्या है कांस्टेंट। तो फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन नहीं निकल जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F/m, यानी यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, उसके लिए मास दे रखा है। देन फाइंड वेलोसिटी। तो चलिए सबसे पहला काम है एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F/m, वेक्टर लगाना ना भूलें क्योंकि वेक्टर में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए
2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस 2 से अगर इसको डिवाइड करिएगा तो 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो इसको मेंशन कर लेते हैं, कितना आ गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया। अब हमें बोला है वेलोसिटी। तो चलिए रेस्ट से स्टार्ट किया था, यानी u0 दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और टाइम कितना बोला है बेटा 4 सेकेंड। तो 4 मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ रहा है बेटा 4 आई कैप 8j कैप प्लस 12k कैप मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है वेलोसिटी कैसे निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे करेंगे उसको भी समझते हैं। ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट में क्या यूज करेंगे बताओ, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 है, रहने दीजिए 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन पुट कर दीजिए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। टाइम था 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 से 16 को कट कर दें आप, इस 2 से 16 कट करें, कितना हो जाएगा 8। चलिए तो कितना आ गया आपका 8 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 24 के कैप। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो कैसे सॉल्व करना है, नॉर्मल दे रखा है तो कैसे सॉल्व करना है, नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। A particle have initial velocity 2 meter per second, acceleration 5 meter per second square. Find out velocity and displacement after 2 seconds. तो ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 9th में खूब करे होंगे। जो दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं। u कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यहाँ पे क्या है, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, नॉर्मल दे रखा है, तो अब हम नॉर्मल यूज़ कर लेंगे। तो पहला पूछा है वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे u प्लस AT, पुट कर दीजिए, कितना 2 प्लस 5, टाइम कितना बोला बेटा 2, तो कितना आ गया 5 2 जा 10 प्लस 2 12, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट आ गया। सेकेंड क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, क्या यूज कर दें, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको ये पता चलना चाहिए कौन सा अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। यू कितना बेटा 2, टाइम कितना 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 5, 2 का स्क्वायर 4, इस 2 से ही गया 2, कितना आ गया 4 प्लस 10, कितना आ गया बेटा 14 मीटर। ओनली डिस्प्लेसमेंट मीटर, दैट इज योर आंसर। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। A particle have initial velocity u and constant acceleration a. Acceleration क्या है constant. Find out displacement in nth second. क्या निकालना है displacement in nth second. अब ये फॉर्मूला है जो आपको डिराइव करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हमें nth सेकेंड में निकालना है। समझिएगा पहले, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम n सेकेंड है, ठीक है, और ये टाइम जो यहाँ से यहाँ है n-1 सेकेंड है, तो ये कौन सा होगा बेटा, क्या ये nth सेकेंड नहीं हो जाएगा। तो हमें यही चीज़ यहाँ समझना है, तो ध्यान दीजिए। क्योंकि इसको समझेंगे तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी u यहाँ से स्टार्ट कर रहा है u मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम n सेकेंड ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम क्या कह देते हैं n-1 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको Sn कह देते हैं, इसको क्या Sn-1।
तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, एस nth हो जाएगा ना, एस एन माइनस वन कर दीजिए, मतलब 5 सेकेंड में से 4 सेकेंड का आप माइनस कर दीजिए तो बचेगा लास्ट का 1 सेकेंड का ही डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज़ हमें फाइंड करना है। आई थिंक ये समझ में आ गया। अब हम इसका जस्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखिए एस एन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। जैसे एस एंथ का फॉर्मूला था, एस का जो फॉर्मूला था हमारा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस यहाँ पे टी की जगह क्या पुट कर दिया, एन, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या लिया है, एन, और ये टाइम कितना है, एन माइनस वन। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एस एन माइनस वन की जगह क्या लिखेंगे, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। अब हमें जो एस एंथ निकालना है, ये जो एस एंथ निकालना है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा। तो इस दोनों को क्या कर दीजिए आप, सब्ट्रैक्ट। देखिए एस एंथ इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। करिए, ध्यान देंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या करिए आप, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा, यू एन माइनस यू, और यहाँ माइनस ए वाला साइन आ जाएगा तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। तो ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा माइनस यू एन प्लस यू। ये क्लियर है। अब चलिए, ये जो प्लस साइन दिख रहा है यहाँ हमने माइनस कर रहे हैं, तो इस माइनस करने क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कर दीजिए आप माइनस, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए, तो यानी एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन हो जाएगा, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, खुद ही आ जाएगा। तो देखिए a बाई एन, इसको हम अंदर ही रहने देते हैं, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। अब आप इसको सॉल्व कर लें, जो कैंसिल हो रहा है मैं कैंसिल कट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से यू एन से यू एन चला जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं रेड पेन से कर ही देता हूँ। ध्यान दीजिए, एस एंथ जो बचेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये u बचा है, u को पहले लिख लेते हैं, तो ये आ गया u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ए एन स्क्वायर कौन सा, ए वाला लिख दिया। अब इसको लिख दीजिए आप, देखिए यहाँ माइनस ए एन स्क्वायर, ये टू था ना कि एन था, ये क्या था, टू था बेटा, दिस इज द टू। हाँ अब ध्यान दीजिए, ये माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो कैंसिल आउट डायरेक्ट कर दें। चलिए मेंशन ही कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू, फिर क्या हो जाएगा, प्लस नॉट माइनस ए बाई टू, और प्लस यहाँ ध्यान दीजिए, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो ए एन बचेगा, तो प्लस ए एन। तो यहाँ से कैंसिल आउट क्या हो गया बेटा, ये चीज़ें कैंसिल हो गई। अब कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। सो दिस इज योर एसेंथ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। क्लियर है। एसेंथ का फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। चलिए अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट। अच्छा, S7 और S7 दोनों में फ़र्क है। ये S7 का मतलब है टोटल 7 सेकंड के लिए बात कर रहा है, और S7 का मतलब है केवल 7th सेकंड का बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, u इज इक्वल्स टू है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो S7 की बात कर रहा है, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर ले बेटा। तो चलिए 10 एक्स टाइम कितना बोला बेटा, 7 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 2, 7 का स्क्वायर कितना 49, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 70 प्लस 49। आई
आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया है। 70 + 49 कितना हो जाएगा बताइए? 9 7 4 11 119 मीटर। आई थिंक ये समझ में आ गया। नेक्स्ट ध्यान दें, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का हो गया। सेकंड पे ध्यान दें, सेकंड में एस सेवेंथ बोला है, एस सेवेंथ, तो यहाँ एस nth का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था? u + a/2 2n-1। तो एस सेवेंथ जो होगा क्या हो जाएगा? u की वैल्यू 10 प्लस एक्सलेशन 2/2 2n कितना इंटू 7 - 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 प्लस ये कितना आ गया? 7 दूना 14 में से 1 गया तो 13 23 मीटर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट कवर 15 मीटर डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड, देन फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन। ये 15 मीटर जो दिया है, थर्ड बोला है, इसका मतलब एस थर्ड, यानी केवल पार्टिकुलर थर्ड वाला, यानी एसेंथ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या दे रखा है? u 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट ही है नहीं, और एस थर्ड ये दे रखा है आपका 15 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? एसेंथ क्या है? u + a/2 2n-1। तो एस थर्ड था, थर्ड की वैल्यू कितनी है? 15, पुट कर दीजिए 15, u कितना 0 प्लस a/2, यहाँ कितना 2 इंटू n की वैल्यू 3 था -1, यूज करें इसे, कितना आ जाएगा? सॉल्व करें तो देखो, इस 2 को हम इधर ले जाएं तो 30 हो जाएगा, तो ये आ गया 30 = a इंटू 3 दूना 6 -1 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 30/5, यू विल गेट 6 मीटर/सेकेंड²। तो आई थिंक समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आए कि सॉल्व कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। रेस्ट से बोला है, मतलब u क्या है? 0। फाइंड आउट रेशियो ऑफ Sn एंड Snth। तो ध्यान दीजिए, u 0 एक्सेलरेशन a मीटर/सेकेंड² मान लेते हैं, जो कि कांस्टेंट है। तो बेटा Sn कितना हो जाएगा बताओ? u तो 0 है, तो कितना बचेगा? हाफ a n², ut + हाफ at² वाला यूज़ करेंगे। और Snth फॉर्मूला क्या था? u + a/2 2n-1। तो यहाँ कितना बचेगा? a/2 2n-1। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए आप a/2। तो कितना बचेगा बताइए? Sn/Snth = ऊपर बचेगा आपका n², n²/2n-1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो एग्जाम में आ चुके हैं, नीट एग्जाम में। ठीक है, तो आप तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे। तो आपको कहीं पे भी किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप सही से फॉलो करें तो। बस आप चैनल को फॉलो करो कंटिन्यूअसली, जो जो आ रहा है उसको देखते चलो, क्योंकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।